वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का साइंस का, वो भी केमिस्ट्री पार्ट का। ठीक है, विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो हम शुरू करेंगे। मैं आपको एक रैपिड रिवीजन देने वाली हूँ जो 15 मिनट के अंदर होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस वेन न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक नया सब्सटेंस विद नई प्रॉपर्टी के साथ बनाया जाता, मतलब बन जाता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग अ रिएक्शन यूजिंग फॉर्मूलेज एंड सिंबल्स। मतलब जहाँ पे ना हम वो सब्सटेंस का जो भी सब्सटेंस बन रहा है ना, जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसको हम सिंबल्स और फॉर्मूले के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला है Mg प्लस O2 इज MgO। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मेकिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज अ इक्वेशन। ठीक है, जो रिएक्शन हो रही है, देखो ये बना न्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये बना न्यू सब्सटेंस, इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ठीक है, ये सब्सटेंस भी नया है। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि देखो इस पे सिंबल्स भी यूज हो रहे हैं, इस पे ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी है या बैलेंसिंग पे डिटेल जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर लाऊंगी। सो हमें इसके लिए इसको बैलेंस क्यों करनी पड़ती है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें इसको मतलब क्यों करनी पड़ती है? ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो सके। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मास? मतलब लॉ क्या बोलता है कि मास जो है वो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाला देखा था, ये एग्जाम्पल को रेफर करो इसके लिए, दिस वन। ठीक है, ये देखो, ये देखा था, ये वाला हमने देखा था, एक सेकेंड। ठीक है, ये वाला देखा था MgO। मतलब यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट है। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट दो रिएक्टेंट है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। गेट इट? इसके बाद एक दूसरा टाइप होता है डिकम्पोजिशन। वन रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट, सिंगल एक रिएक्टेंट को हम ब्रेक डाउन करते हैं। अब चाहे वो टूट सकता है हीट की मदद से, लाइट की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ठीक है, तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूट सकता है। तो ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अब जैसे MgO है, ठीक है, यही अगर ब्रेक डाउन हो जाए Mg प्लस O2 पे, समझे? डिकम्पोजिशन का एक वो हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, विच गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड देता है। तो इक्वेशंस अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का PDF होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट पुशेस आउट टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब डिस्प्लेस कर लेता है। सिंपल मतलब हम डिस्प्ले, जो मोर रिएक्टेंट एलिमेंट रहता है, एक रिएक्टेंट सीरीज रहती है। ठीक है, उस हिसाब से जो भी ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा ना, वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेता है। तो दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो अगर आपको बेसिकली वो सीरीज चाहिए, लेट मी नो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, जाके देख लेना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आयरन, मतलब Fe प्लस CuSO4 विच इज़ कॉपर सल्फेट, मीन्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट मेक्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली FeSO4 बन गया और Cu ऐसे ही रह गया। ठीक है, समझ गए? उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स, मतलब आयन का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड्स के बीच में। जैसे कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड करोगे ना बेटा, तो वो बेरियम सल्फेट प्लस ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, विच इज़ NaCl। ठीक है, समझे? मैं अभी क्योंकि रिवीजन करा रही हूँ तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अगर आपको चाहिए, ठीक है, यू नीड मोर देन प्लीज़, मतलब आपको वन शॉट चाहिए जिसमें मैं पूरा चैप्टर कवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आपके चैप्टर ले आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इसको ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम प्रेसिपिटेशन
भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में दो आएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पे हम गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, हमें जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। वेयरएज रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। समझ में आई? अगर समझ में आया है तो बताओ। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ हो। अब हम बात करते हैं एनर्जी चेंजेस। ठीक है, ये शुरू में ही समझाना था, बट अगर मैं शुरू में समझा देती ना, देन आप पता है कैसा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमने रिएक्शन वगैरह पढ़ लिए हैं, देन वी कैन डू दिस, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे हीट इज रिलीज, मतलब हीट बाहर जाती है। जैसे रेस्पिरेशन की वो ले लेना, आप इक्वेशन ले लेना, उस पर देखना हीट इज रिलीज, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, ठीक है। एंडोथर्मिक एनर्जी क्या होती है, विच इज़ हीट इज़ एब्जॉर्ब, मतलब हीट हमारी अंदर होती है, मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है। विच इज़ आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ले लेना, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ले लेना, ऑल दिस डिकम्पोजिशन, जैसे कि CaCO3, यहाँ पे जो हीट है ना बेटा, ये एब्जॉर्ब है, समझ रहे हो। कोई भी रिएक्शन ले लेना। अब मैं बात करती हूँ इफेक्ट्स इन डेली चेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट कोरोजन क्या होता है। मेटल ईटन अप बाय एयर, मॉइस्चर, ठीक है। जो भी मेटल जंग लग जाती है, हमने देखा है जंग लग जाती है, ठीक है। सो दैट इज कोरोजन, बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जहाँ पे मेटल्स के ऊपर ना एक वो एयर या मॉइस्चर हो जाता है, समझ। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट, मतलब जो हमारा फैट्स और ऑयल है उस पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो कि हमारे खाने में एक गंदी स्मेल वो करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एयर टाइट उस पर खाना रखो, राइट। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, हम नाइट्रोजन गैस चिप्स में क्यों भरते हैं, बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी, समझे। हम जो बोलते हैं ना कि हवा भर के देती, भाई हवा नहीं, नाइट्रोजन इसलिए भर के देता बिकॉज ऑफ आर हीटिंग। फिर हम बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में रखो, एंटीऑक्सीडेंट्स दो, लाइक दिस, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपको, मतलब रैपिड रिवीजन था इसलिए मैंने शॉर्ट रखा है। अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्या बोलेंगे, सॉरी, अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की फॉर्मूले चाहिए हैं, मैं उनको प्रोवाइड करवा दूँगी नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।